मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल नाउ। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं मेरे भाई जिस प्रकार से मैं आप सभी को जो है वो पहले 2 टॉपिक कराया हूँ और अभी भी मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लेकर आ रहा हूँ वो टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक वाइज का मतलब इतना ही है कि आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो कौन से टॉपिक के रहने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, वो जो अब आने वाला टॉपिक है वो है एवरेज। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मेंसुरेशन भी आप सभी को पढ़ाया है। मेंसुरेशन के अंदर जाते जाते मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे, राइट। तो अभी जो है वो मैं आपको नई कहानी बता रहा हूँ, एवरेज की कहानी। एवरेज का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि एवरेज एक वो नंबर है जो कहीं ना कहीं वो नंबर है जो सभी में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है ना, एक इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए, इक्वली डिवाइड करने से मुझे कुछ याद आया कि आप सभी को मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्कर्ष जो है वो आप सभी के लिए इक्वली कहीं ना कहीं हमेशा की भांति ट्रिपल एट धमाका लेकर आ गया है। एक ट्रिपल एट धमाका मतलब कहीं ना कहीं 90% के डिस्काउंट के साथ साथ में आप लोगों को 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में और जो भी रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे दोस्त, कहानी इतनी सी है कि इस बार दिवाली सिलेक्शन वाली दिवाली कैसे मनाएंगे, हम तैयारी करके मनाएंगे। उन घर वालों को जो सपना है वो बिल्कुल हम लोग साकार करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बैच के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बैच रहने वाला है स्काई फैक्टर्स के नाम से, जो कि अच्छा, ये ऑफर की वैलिडिटी भी बता देता हूँ। ये 24 अक्टूबर से शुरू होगी और 3 नवंबर तक चलने वाली है। स्काई फाइटर्स के बैचेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बैच जो है वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए है, और साथ ही साथ बात करेंगे कॉम्बो भी है एक्स और वाई। आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑफर फीस केवल 2200 रुपये रखी गई है और वाई ग्रुप की तो मात्र 1800 रुपये, और अगर आप दोनों बैच ज्वाइन कर लेंगे तो सोने पे सुहागा है। 2700 रुपये में दोनों आप लोग क्लासेज जो है एक्स और वाई की बोथ की क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। और वो क्लासेज सारी की सारी कहाँ से रहने वाली है? लाइव फ्रॉम द क्लासरूम रहने वाली, ठीक है। जो भी हम लोग क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं एज इट इज़ आप लोगों को वो कि वही वीडियोज़ सभी को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं ना कहीं मैं आपके लिए एवरेज का टॉपिक लाया हूँ। साथ ही साथ मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, जो भी जिनका भी सपना है सर एनडीए को टारगेट करने का, उनके लिए एनडीए टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है। वो भी कहाँ से रहने वाला है? लाइव फ्रॉम द क्लासरूम। अगर हम लोग बात करें लाइव अर्जुन बैच की 2.0 की और रिकॉर्डेड की, तो रिकॉर्डेड का तो आपको बहुत ही नॉमिनल फीस दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ अगर आप लोग इसको लाइव भी देखना चाहते हैं तो मात्र 3000 रुपये के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये था एनडीए टारगेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि अर्जुन बैच के नाम से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर वहीं पर बात करते हैं हम लोग दोस्तों योद्धा बैच की, और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ योद्धा बैच जो है मेरे दोस्त वो 15 नवंबर के बाद, जैसे ही आप लोग वाई ग्रुप का एग्जाम देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है मेरे दोस्त? तैयारी रोकनी नहीं है, हमें वर्दी चाहिए, चाहे वो एयरफोर्स की वर्दी हो, चाहे हम लोग बात करें हैं एयर आर्मी की वर्दी हो। तो योद्धा बैच आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आ चुके हैं उत्कर्ष। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आर्मी टेक्निकल की, एनए की, सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे आर्मी के, आर्मी जीडी और आर्मी क्लर्क की, जिसकी फीस जो रखी गई है 1700 रुपये मात्र रखी गई है। नर्सिंग असिस्टेंट की भी 1700 है, आर्मी टेक्निकल की 1700 है, और 1000 रुपये जीडी और क्लर्क की नाम मात्र फीस है। नाम मात्र फीसें कहने का मतलब सच में ये नाम मात्र फीसें, इसमें आप लोग अगर ढंग से देखें तो 1000 रुपये। जैसे आर्मी में कोई बच्चा सेलेक्ट भी होता है ना, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ मेरे भाई, आप आर्मी का पहला दिन है आपका, आप हाफ डे यानी इंटरवल तक पहुंचेंगे ना, ये पैसा फ्री हो जाएगा, ये कोर्स आपका फ्री हो जाएगा बस। तो तैयारी आपको दम लगाकर करनी है। उत्कर्ष इस तैयारी में आप सभी के साथ में जुड़ चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, एवरेज की कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा। टेक योर टाइम, आप अपना उचित समय लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं कि ये प्रश्न क्या कहता है कि 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से दुगुनी है और द्वितीय संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत यदि 10 दे दिया है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। औसत किसके बराबर होता है? राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होता है।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि टोटल कितनी संख्याएं थी, तो आप कहेंगे सर टोटल 3 संख्याएं थी, तो 3 को एवरेज से गुणा कर देंगे, जिनका एवरेज कितना था 10 था, तो टोटल कितना निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका टोटल निकल कर आएगा 30 ओनली। टोटल कितना निकल कर आएगा 30 ओनली, 30। बोलो करेक्ट है क्या? इससे क्या कहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, ये लिखिए मेरे भाई दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ये तो औसत बन गया। साइड में अगर जगह वैकेंट है तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 3 दूना कितना हो गया 6, 3 एकम 3 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। आप लोग क्या कहेंगे, ये इसका 3 गुना है और ये इसका दुगुना है। मैंने अभी आपको समझाया कि तीनों का टोटल कितना निकल कर आ रहा है, 10 निकल कर आ रहा है। तो 6 और 3 9 और ये कितना हो गया 10, और ये 10 जो है वो इसके टोटल के बराबर होगा, और टोटल कितना है 30 के बराबर। तो मेरे दोस्त 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया 3 के। आपसे से पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो जो सबसे बड़ा रेशियो होगा वही मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो 6 का वैल्यू किसके बराबर हो गया मेरे भाई 18 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसको नोट करें भाई जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। मेरे भाई ये 2 वर्ष ऐसे नहीं बढ़ती, कुछ हरकतें करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ना कहीं 2 वर्ष इसकी उम्र बढ़ जाएगी। वो हरकतें क्या कर रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं वहाँ लिखा है कि यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से रिप्लेस कर दिया जाता है ना, क्या कर लिया जाता है मेरे दोस्त, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो है वो आयु जो 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो बताना आप लोगों को वो जो 2 नए व्यक्ति आए थे उनका औसत कितना होगा। ठीक है, टेक योर टाइम। अब 30 सेकंड का आप सभी को मैं टाइम देता हूं, 30 सेकंड्स का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं जल्दी से। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा 8 व्यक्तियों की औसत आयु मैं मान लेता हूं, माना यानी लेट कर लेता हूं। पहले उन व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो कितनी है, तो आपने कहा सर x है, और बाद में उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 2 बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा पहले व्यक्ति कितने थे x 8 थे, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 8x। इसमें से 2 व्यक्ति चले गए, एक 21 साल की उम्र लेकर चला गया और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं 23 साल की उम्र लेकर चला गया। उनकी जगह 2 व्यक्ति आ गए, यानी x और y उम्र लेकर आए। तो अब उनका जो है नया औसत कितना हो गया, आपने कहा सर अब नया औसत x+2 हो गया। तो आप लोग देखेंगे ये जो पहले वाले थे वो 8 व्यक्तियों का था, और अभी वाला भी कितने व्यक्तियों का है 8 व्यक्तियों का, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ये कितना हो गया 8x माइनस 44 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8x, और प्लस में 8 दूनी 16, 8x से 8x चला गया। यहाँ से x प्लस वाई का मामला किसके बराबर हो गया, तो 16 प्लस 44 के, 16 और 44 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। मेरे दोस्त इसने यही तो पूछा है 2 नए व्यक्तियों का औसत कितना होगा, तो दोनों नए व्यक्तियों का टोटल 60 हो गया। अगर औसत चाहिए तो डिवाइड बाय कितना कर लेंगे 2, सो योर आंसर विल बी ओनली 30 ईयर्स। यानी जो 2 नए व्यक्ति आए उनका जो एवरेज होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा 30 होगा। तो इक्वेशन बनाना जरूर सीखिएगा मेरे दोस्त। ये इक्वेशन कैसे बनाई गई है, पहले टोटल 8x था, उसमें से फिर कहीं ना कहीं -21 और -23 चले गए, 2 नए व्यक्ति आ गए अपनी उम्र लेकर x और y, और उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं का औसत जो है पहले जो था उससे 2 बढ़ चुका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भयंकर इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, इसे भयंकर इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए दोस्त। आपकी स्टडी में कभी दखल अंदाजी नहीं होगी, स्टडी प्रॉपर रूप से चलती जाएगी, यही उत्कर्ष का एम है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसे नोट करें जल्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरिएबल की फॉर्म में है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, एक वेरिएबल की फॉर्म में है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, बढ़िया प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। इसने कहा है इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स, यानी m एक क्वांटिटी हो गई, उसका एवरेज इतना हो गया n स्क्वायर हो गया, एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, n नंबर दे उनका एवरेज जो है वो m स्क्वायर हो चुका है। तो आप सभी से पूछा गया है देन एवरेज ऑफ m प्लस n, ये जो क्वांटिटी है m और n, इसका आप सभी को एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को वेरिएबल बोलते हैं। आप सभी ने सुना होगा चर और अचर राशि, है ना, दो राशियां होती है, एक होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। चर राशि जो चढ़ती रहती है, घूमती रहती है, घुमक्कड़ प्रजाति की तरह घूमती रहती है ना, कभी उसका मान फिक्स नहीं होता है। तो जब मान फिक्स नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि, और अचर राशि जिसका मान फिक्स होता है, जो चढ़ती नहीं है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, आप लोग देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं उत्कर्ष बुकशाला के अंदर भी आप सभी को जो है वो 80% तक का आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है ना, 80% का आप सभी को डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ऊपर हमेशा औसत लिखा जाएगा n स्क्वायर, नीचे उसका नंबर लिखा जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं नीचे नंबर हो गया n और उसका औसत कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया m और n संख्याओं का औसत कितना होने वाला है, m और n संख्याओं का औसत कितना होने वाला है। चलिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया mn स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये m स्क्वायर n, और डिवाइड बाई राशियों का योग हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। चलिए, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ से कॉमन कौन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा mn, अंदर बच जाएगा m प्लस n, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, m प्लस n। चलिए, m प्लस n से m प्लस n गया, सो द एवरेज विल बी mn। mn आपको रीजनिंग में अनिल सर ने बिल्कुल पढ़ाया होगा, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, मैन मन, मैन या हम लोग बोल सकते हैं मन जो है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। m का वैल्यू 13 है, n का वैल्यू 14 होता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए शुरू हो जाइए। एवरेज फाइंड आउट करना है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। पूरी धरती के पूरे ब्रह्मांड पे घूम लो मेरे भाई, इससे सस्ता और इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। टेक योर टाइम, जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, बहुत सिंपल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे दोस्तों 1 2 3 4 और 5 की, तो इसमें जो एवरेज है वो एवरेज क्या निकल कर आ रहा है, तो आपने कहा सर इसका एवरेज जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3 3 3 3 और 3। मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो पहले वाला जो नंबर था उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पानिया 60, तो आप लोग देखेंगे नया औसत आपका कितना हो गया, 36 हो गया। भाई पहले आपका औसत 3 था, तो वो 3 भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं 12 से मल्टीप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब यही है, जो औसत पहले 7 था वो खुद भी 12 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 7 कितना बना देगा, 84। ऑप्शन नंबर डी, दया बहन, बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्त, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है 12 इसमें जोड़ दें। भाई गुणा बोला है तो गुणा करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर गुणा बोले, यदि गुणा करने को बोले तो पहले वाले एवरेज में गुणा कर दें, दूसरा एक बात और याद रखिएगा, यदि जोड़ बोले, यदि गुणा बोले, जोड़ बोले, बाकी बोले या भाग बोले, तो पहले वाले एवरेज में क्या कर दे, गुणा कर दें, जोड़ कर दें, माइनस कर दें और भाग कर दें। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बोल रहा है वो पहले वाले में ही कर दीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लें इसके जल्दी से।
चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। टेक योर टाइम, मैं आपको केवल और केवल 1 मिनट का समय देता हूँ, बहुत ज़्यादा है 1 मिनट, पर उससे पहले ही मैं लौटूंगा और देखता हूँ कितने बच्चे इसको 30 सेकंड्स में करके दिखा सकते हैं। 9 संख्याओं का एवरेज, 9 विषम संख्याओं का एवरेज अगर 53 दिया है तो आप सभी से पूछ लिया गया मेरे भाई, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा होगा। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। यहाँ पर उसने कह दिया कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो 9 क्रमागत तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप सभी को मैंने ये मेथड बताया है कई बार। कट कर दीजिए फर्स्ट को और लास्ट को, कट कर दीजिए सेकंड और सेकंड लास्ट को, थर्ड और थर्ड लास्ट को, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को। जो मिड में नंबर आता है मेरे दोस्त, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, एवरेज। जो कि यहाँ गिवन है वो कितना है, 53। मेरे दोस्त ये सारा का सारा ऑड है, तो 53 के बाद में कौन आएगा, 55 आएगा, 57 आएगा, 59 आएगा और 61 आएगा। उसने कहा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो 51, 49, 47 और 45 बिल्कुल इस प्रश्न का क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा, एक और कहानी बता देता हूं। अगर आपके पास में 9 नंबर है तो पता है 4 डिजिट माइनस में आएगी, मतलब पहले आएंगी 4 डिजिट, 4 डिजिट यहां पर किस में आएगी मेरे भाई, 4 डिजिट प्लस में आएगी। तो दोस्त सीधी सी कहानी है, गैप कितने का है, 2 2 का गैप है। तो आप 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8। 53 में 8 को जोड़िए, सीधा सीधा 61 दिखाई देगा। 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। तो 53 में 8 को घटा दीजिए, 53 को 8 से घटाएंगे तो कितना दिखाई देगा, 45। यही तो वो छोटा से छोटा नंबर हो गया। अरे बोलो, समझ में आ रही कहानी, ठीक है जी। तो ये प्लीज, ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया आप सभी को, इस पर भी थोड़ा फोकस करने की बारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और। यहां कहा है कि 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत रूप से 120 रुपये का खर्चा होता है। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपये खर्च करते हैं तो बताओ लड़कियां औसत रूप से कितना खर्च करती हैं। तो जब कभी भी कोई क्लास की बारी हो, किसी ऑफिस की बारी हो, तो मेरे दोस्त मैंने आपको बहुत बार समझा है, इसको आप लोग एलिगेशन कहते हैं। मेरे दोस्त आप इसको क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं, या एलिगेशन तो छोड़िए, मैं कहता हूँ इसको क्रॉस मेथड ही कहा जाता है ना। एलिगेशन तो नहीं, आप इसको क्रॉस मेथड कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। चलिए, मैंने आपको पहले भी कहा है मेरे दोस्त, हम लोग केवल और केवल आप लोगों की स्टडी के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्लासें ले रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इधर उधर पे बात पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कितने बॉयज़ थे, 4 लड़के थे और कितनी लड़कियाँ थी, 3। अगर लड़कों की बात करें तो यहाँ पर लड़के जो है वो 150 रुपये खर्च कर रहे हैं। ओवरऑल जो खर्चा आता है वो ध्यान रखिएगा, वो सेंटर में आएगा, जो कि कितने का खर्चा आएगा, 120 का। लड़कियों का खर्चा x मान लीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौके 60 यानी 600 बना देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर जोड़ देंगे यानी 3x, डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 और 3 7। मेरे दोस्त यहाँ से जो एवरेज निकल कर आएगा वो किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। दोस्तों किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। यही है, यहाँ पर इसको गुणा करें, 12 सत्ते कितना हो गया, 84। सो मेरे भाई आप क्या कहेंगे, 600 प्लस 3x इज इक्वल टू 12 सत्ते 84, 3x इक्वल टू 240। सो x का मामला 8 या 24 के बराबर, दैट्स इट, 80। बिल्कुल उन लड़कियों का जो एवरेज रहेगा वो कितना रहने वाला है, 80। लड़कों का एवरेज कितना रहेगा, 80। चलिए नोट करें और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करें भाई। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं कहूँगा जाकर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने मेंशुरेशन का भी टॉपिक आपको करवाया था, उसमें फॉर्मूले भी बताए थे। अगला क्वेश्चन प्लीज़ शुरू हो जाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट की नज़रों से नहीं देख के भयंकर इंपॉर्टेंट की नज़रों से देखेंगे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5, जहाँ पर उनका एवरेज अगर उसने बोल दिया है सर हमारा एवरेज तो n था, है ना, हमारा एवरेज तो n था, 1 2 3 4 5 हमारा n था, तो ये अगला नंबर n+1 n+2, तो इसको लिखेंगे n-1 और इसको लिखेंगे n-2। इसने कहा है यदि दो पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए, यानी n+3 और अगला नंबर हो जाएगा n+4, दो पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए, तो बताइए इनका औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से वही बता देता हूं, जब गैप सेम हो, वह क्रमागत नंबर हो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट एंड डिवाइड बाय क्या कर लें मेरे दोस्त, सीधा सीधा 2 कर लें। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर कितना दिख दिया n-2, लास्ट नंबर क्या दिख दिया n+4 एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर n और n मिलाकर कितना हो गया 2n, प्लस में 4 एंड डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 कॉमन, सो ये हो गया n+2, 2 कॉमन मतलब n+2। सो आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन यानी n+2 डिवाइड बाय कितना हो गया 2, 2 से 2 गया। सो आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं वहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 2 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय 2। रुकिएगा, इंक्रीज बाय 2 नहीं है, यहाँ पर एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, तो ये कितना हो गया 2n+2 एंड डिवाइड बाय 2। सो यहाँ 2 कॉमन, n+1 एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 2। सो कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है जी, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, हो जाइए शुरू। क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी। चलो, ये क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्तियों की किसी समिति की औसत उम्र 2 बढ़ जाती है। मैंने आज ही प्रश्न करवाया है आप सभी को, 2 बढ़ जाती है। इसका मतलब पहले अगर x थी तो इसका मतलब वो आज कितनी हो गई, x+2 हो गई। कब हो गई, जब 35 और 45 वर्ष की उम्र वाले 2 व्यक्तियों को हटाकर महिलाओं को वहां पर रख दिया, तो महिलाओं की औसत उम्र आप सभी को ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा पहले उम्र कितनी थी, टोटल 8x माइनस कितना करेंगे 35 और माइनस कितना करेंगे 45। उनकी जगह 2 औरतें आएगी, एक उम्र लेकर आएगी, m1 ले लो और दूसरी औरत लेकर आएगी m2, या इसको ले सकते हैं a+b। तो नया औसत कितना हो गया x+2। मैंने कहा पहले 8 था, 2 चला गया, फिर वापस 2 आ गया, तो वापस 8 हो गया। सो 8x+2। सो यहाँ से आएगा 8x माइनस, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 80, प्लस a प्लस b बराबर 8x प्लस में 16। माय डियर 8x से 8x को काट दीजिए। सो a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा 96 के। मेरे दोस्त यहाँ पर आप सभी से पूछा है वो जो 2 औरतें आई थी जिनका नाम ए और बी था, उनका एवरेज चाहिए, मतलब राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है, 48 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करें इसे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है आप सभी के लिए। ये लीजिए, ओके। अगला प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर दे दिया है। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट में करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, किसी कार्यालय में पुरुष व महिलाओं का औसत वेतन क्रमशः 12,000 व 20,000 है।
यदि सभी का औसत वेतन 15,000 हो तो मेल व फीमेल का अनुपात ज्ञात करें। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें और आप सभी को हिंट मिल ही गया होगा कि जो मैं चैप्टर नेक्स्ट बता रहा हूं मेरे भाई वो नेक्स्ट क्लास में होगा, तो बी प्रिपेयर रहिएगा कल जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए। इसको सॉल्व करें जल्दी से। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। चलिए, तो जब कभी भी मैंने बताया ऑफिस की बात हो, क्लास की बात हो, एलिगेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, तो ये क्रॉस मेथड ही लगने वाला है। तो मेरे दोस्त क्रॉस मेथड की कहानी क्या है? तो पहले आप मेल और फीमेल के रेशियो एवरेज को लिख देंगे। मेल का अगर एवरेज की बात करें 12,000, फीमेल का एवरेज जो है वो है 20,000। अगर उनके ओवरऑल एवरेज की बात कर लें तो ओवरऑल एवरेज है 15,000। तो क्रॉस मेथड या हम लोग इसको एलिगेशन मेथड भी बोलते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको ये वाला जो डेटा है वो किसी से बड़ा और किसी से छोटा दिखाई देगा। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ से कितना आएगा 5,000 और यहाँ से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,000। तो 0 0 0 को कट कर देंगे, सो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5:3। सो 5:3 मतलब उस कार्यालय की अगर हम लोग बात करें, उस ऑफिस की अगर हम लोग बात करें, उसके अंदर पाँच कौन होगा मेल, तो उसी केस में 3 कौन हो जाएगी फीमेल। सपोज अगर आपको यहाँ पर दे दिया होता कि कुल कर्मचारी जो है, कुल कर्मचारी 24 है, तो आप क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, आप कहते हैं सर 5 और 3 मिलाकर कितना हो गया 8, 8 का वैल्यू 24 के बराबर, 1 का वैल्यू 3 के बराबर। यदि मेल के बारे में बात करें, तो मेल कितने हो जाते 15, और वहीं अगर फीमेल के बारे में बात करते हैं तो फीमेल कितनी हो जाती है 9। बोलो कहानी क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा ये जो डेटा है वो डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग किसी ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शानदार तरीके से। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी कहानियाँ क्लियर होगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप सभी के लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो है वो शानदार से क्वेश्चन से लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ बने रहिएगा। चाहते हैं सिलेक्शन करना, सिलेक्शन लेना, तो तैयारी मत छोड़िएगा। हम भी आज के दिन आप सभी के साथ लगे हुए हैं, कल भी थे, आज भी है और आज भी लगे रहेंगे दोस्तों। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए उत्कर्ष जो है वो हमेशा आप लोगों के लिए क्लासेस कंटिन्यू करवाए जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लासेस अच्छे से देखें, नोट्स शानदार तरीके से बनाएं। दिवाली का माहौल है, रोशनी का त्यौहार है, घर में रोशनी चाहिए, घर में चिराग जलना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको कमी नहीं रखनी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी क्लास, बाकी सेशंस में जो है वो कल लेकर आऊँगा। टॉपिक आपको पता लग गया है तो आप भी पढ़ कर आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और जय हिंद सभी को।